meu pai. Faz um movimento de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिकाचू और डार्क राय दोनों मिलकर आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे डार्क राय और पिकाचू दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे एंड में हम देखते हैं कि डार्क राय तभी बोलता है कि यहाँ से बच के अब तुम यहाँ से बच के बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, अब तुम क्या करोगे पिकाचू। और अब देखिए आगे डार्क राय तभी पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू यहाँ से बच के अब तुम नहीं भाग सकते, तुम्हें जितनी कोशिश करनी कर लो, लेकिन तुम यहाँ से निकल के नहीं भाग सकते। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम क्या करो। तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू तभी पीछे से निकल जाता है डार्क के ऊपर, वो डार्क के ऊपर से निकल जाता है। ये देख के डार्क बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है। तभी पिकाचू मौके का फ़ायदा उठाते हुए डार्क के ऊपर थंडर बोल्ट से अटैक कर देता है। ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क का काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क तभी हंसने लगता है और बोलते हैं कि इन सब से मेरा कुछ नहीं होगा पिकाचू, तुम्हें जो भी करना है, जो बड़ा करना होगा, इन छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ बड़ा करो। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क तभी जैसे ही पिकाचू अटैक नहीं करता है, डार्क मौके का फ़ायदा होता है तो वे उत्तेलिपुत अटैक का यूज़ करता है और पिकाचू के पीछे पहुंच के उसके ऊपर हाइपर बीम का यूज़ करके उसे काफ़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू तभी बोलता है कि है ना, तुमने मेरे खिलाफ भारी आवाज़ उठाई मेरे ऊपर, अब मेरी बारी। तभी पिकाचू अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। पिकाचू काफ़ी बड़ा थंडरबोल्ट डार्क के ऊपर मार देते हैं। यह तक तेजी से डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है। थंडरबोल्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और यह तक जैसे ही डार्क के ऊपर लगता है, डार्क नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। पिकाचू के इतने पावरफुल अटैक को डार्क बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू तभी डार्क के ऊपर दोबारा से थंडरबोल्ट से इस्तेमाल करता है। यह तक तेज़ी से डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक तेज़ी से डार्क के ऊपर लग जाता है। डार्क को मौका नहीं मिलता उठने का और यह तक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे उससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू इसके बाद इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करता है। यह तक तेज़ी से डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक डार्क के ऊपर लग जाता है। इस बार भी डार्क को कोई मौका नहीं मिलता इसे डॉज करने का और यह तक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क को काफ़ी सारा डैमेज पहुंचता है। तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क तभी पिकाचू से बोलता है, बहुत बढ़िया पिकाचू। तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क तभी उठ जाता है और वो पिकाचू के पास पहुंचता है और पिकाचू के ऊपर फायर पंच से अटैक कर देता है। यह अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला था, लेकिन पिकाचू जंप करके इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, जैसे ही पिकाचू डार्क के फायर पंच को डॉज करता है, पिकाचू जो है ना डार्क के ऊपर आयरन टेल से अटैक कर देता है। ये अटैक डार्क के मुंह पे जाके लगती है, जिससे डार्क को काफ़ी सारा डैमेज पहुंचता है इससे। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके है ना चारों तरफ तभी डार्क है ना चारों तरफ है ना बिजलियाँ गिराने लगता है। डार्क यूज़ करता है थंडर अटैक का। ये तक पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसा पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ करके सारे थंडर्स को डॉज कर ले पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ करके सारे थंडर्स को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद पिकाचू डार्क के पास पहुंच जाता है और उसे वोल्टेगल अटैक मार देता है। यह अटैक डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, डार्क तभी अपने सिग्नेचर मूव डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करता है। इस अटैक से कोई भी पोकेमॉन सो जाता है और यह अटैक पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन पिकाचू इस अटैक से बचने के लिए इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ करता है। इलेक्ट्रोवेव और डार्क होल दोनों अटैक से आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं। इसके बाद चारों तरफ उस जगह पे स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक हटने लगता है, धीरे धीरे करके वो स्मोक हटना शुरू हो जाता है और फाइनली वो स्मोक हट जाता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली वो स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, स्मोक के साफ होते हम क्या देखते हैं कि डार्क राय और पिकाचू दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पहुंच रहा होता है, जो कि अच्छी बात होती है। इसके बाद डार्क है तभी है ना पिकाचू के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। यह तक पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा यह अटैक जैसे ही पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, पिकाचू एजिलिटी का यूज़ करके इस अटैक से बच जाता है और पिकाचू इस्तेमाल करता है बोल्ट टैकल का।
जो डार्क के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन डार्क अपनी पावर का यूज़ करता है, वो पिकाचू को पकड़ के नीचे पटक देता है और जिससे पिकाचू को काफ़ी चोट लगती है। इसके बाद पिकाचू जैसे ही उठने की कोशिश करता है, डार्क उसे पकड़ लेता है और पकड़ के है ना नीचे रख देता है। डार्क तो पिकाचू से बोलता है, पिकाचू बस बहुत हो गया, बंद करो लड़ाई, मुझे लड़ाई और नहीं लड़नी। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क एक चीज़ नोटिस करता है। डार्क तभी अपनी है ना स्पेशल पावर का यूज़ करता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी है ना इलेक्ट्रो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है। ये तक तेज़ी से डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डार्क अपनी है ना शैडो बॉल का इस्तेमाल करके इसे तोड़। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी डार्क से बोलते हैं, क्या हुआ डार्क लड़ नहीं रही क्या, डर गया क्या मुझसे? तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता। तो फिर पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, तो फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं, मुझे तुम पे अटैक नहीं करना, रुको मुझे स्पेशल पावर का यूज़ करने दो। डार्क अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करता है, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी डार्क एक चीज़ नोटिस करता है कि है ना यहाँ पे सब जगह सन्नाटा क्यों है ओल में। तभी है ना डार्क बोलते हैं, पिकाचू ने मैंने एक चीज़ नोटिस की। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, नहीं मैंने कोई चीज़ नोटिस नहीं की। कौन सी चीज़? तभी वो डार्क बोलते हैं, यहाँ पे है ना ओल्ड मैन दिखाई नहीं दे रहे, इतना शांत स्वभाव क्यों है यहाँ पे ओल्ड मैन नहीं। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, अरे हाँ ओल्ड मैन दिखाई नहीं दे रहे, चलो उनके रूम में चलते हैं देखने के लिए। तभी हम डार्कर और पिकाचू दोनों को देखते हैं। दोनों मिलके ओल्ड मैन के रूम में जाने लगते हैं। इसके बाद और दोनों ही पोकेमॉन आगे चले जाते हैं। जैसे ही डार्कर और पिकाचू दोनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। ये दरवाज़ा वही रूम होता है जहाँ पे ओल्ड मैन सो रहे होते हैं। डार्कर तभी है ना बोलता है कि मैं तो इस दरवाजे को खोले बिना अंदर जा सकता हूँ, क्या तुम अंदर जा सकते हो? तभी पिकाचू बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जा सकता। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू रूम में चेक करने लगता है तो देख के शौक हो रहता है, क्योंकि ओल्ड मैन कहीं नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। पिकाचू बोलते हैं, अरे ओल्ड मैन दिखाई नहीं दे रहे डार्क है। तभी डार्क है बोलते हैं, क्या बात करो? तभी पिकाचू बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो एक बार खुद चेक करके देख लो। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क रूम में जाता है चेक करने के लिए। जैसे डार्क रूम में जाता है, वो देख के शौक हो रहता है, क्योंकि पिकाचू सच बोल रहा है। डार्क रूम ओल्ड मैन है ना वो रूम के अंदर नहीं होते हैं। ये देख के डार्क बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी बोलते हैं, ये ओल्ड मैन कहाँ चले गए? अभी तो रूम में थे, ये कहाँ चले गए? तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता ओल्ड मैन कहाँ चले गए। इसके बाद हम डार्क और पिकाचू दोनों को मिलकर देखते हैं। दोनों ओल्ड मैन को ढूंढने की कोशिश कर। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी पिकाचू बोलते हैं, पिकाचू मेरे पास मस्त आइडिया है। तभी पिकाचू बोलते हैं, हाँ बोलो। तभी डार्क बोलते हैं, हम ओल्ड मैन को रूम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, तुम उस वाले जगह पे जाके ढूंढो, मैं ओल्ड मैन को इस जगह पे जाके ढूंढता हूँ। ऐसे करने से मैं ओल्ड मैन मिल जाएंगे। तभी पिकाचू बोलते हैं, तुम्हारी बात सही है, ऐसे करने से मैं ओल्ड मैन मिल जाएंगे। तुम उस डायरेक्शन में जाके ढूंढो, मैं इस डायरेक्शन में जाके ढूंढता हूँ। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू का दौड़ा रूम के अंदर चला जाता है और सारी चीज़ें चेक करने लगता है कि ओल्ड मैन कहाँ छुपे हैं। फिर पिकाचू एक एक करके सब जगह चेक करता है। पिकाचू एक भी रूम छोड़ता नहीं और सब रूम चेक करने लगता है कि ओल्ड मैन कहाँ पे होता है। ओल्ड मैन सारे रूम चेक कर लेता है। इसके बाद तभी हम डार्क को भी देखते हैं। डार्क भी सारे रूम चेक करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सारे रूम चेक करता है, लेकिन ओल्ड मैन उनसे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर डार्क अपनी घोस्ट पावर का यूज़ करके भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डार्क को ओल्ड मैन नहीं मिलते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू एक एक करके सारे रूम्स चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी ओल्ड मैन नहीं मिलते हैं। पिकाचू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ओल्ड मैन उसे नहीं मिल रहे हैं। तभी पिकाचू डार्क के पास जाता है बोलने के लिए कि उसे ओल्ड मैन मिले या नहीं।